हेलो दोस्तों, मैं देव और देव डिजिटल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके इस वीक के ऊपर। और इस वीक में मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। अभी यूट्यूब पे कथा चल रही है कि कब तक मार्केट क्रैश, कब तक मार्केट गिरेगा, क्यों मार्केट गिर रहा है, फलाना ढिमका। तो जब उनके वीडियो के ऊपर वीडियो देखने जाओ तो उनसे बोलना, भाई गाड़ी घूम रही है, गाड़ी घूम रही है। क्योंकि ये जो गिरावट आप देख रहे हो, ये वीक का टाइम फ्रेम है और वीक का चार्ट लगा हुआ है, इसको गौर से देखना। ये वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने दो जो वीक के अंदर कैंडल बनाई थी उसको एक ही कैंडल ने समेट दिया। लगभग लगभग जबरदस्त फॉल हमें इस वीक देखने को मिला। और मैं आप लोगों से लगातार कहता हुआ आ रहा था निफ्टी के लिए कि निफ्टी को आना पड़ेगा इधर नीचे एक बार। कारण क्या है, अब आप इस चीज को न्यूज को लेकर के ले लो, या फिर जो टैरिफ लगा है, जैसे कि ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर 100% का टैरिफ जो उसने लगाया है, किसने लगाया है, गोरे ने लगाया है। तो उसकी वजह से ले लो। कुछ भी इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, थ्योरियां कुछ हो सकती है, बट मार्केट हमेशा अपने लेवल्स को फॉलो करता ही करता है। अगर नीचे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है तो मार्केट को आना ही पड़ेगा। इसीलिए इतना श्योर होकर के कई बार पिछले वीक के अंदर मैंने आपसे कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी घूमेगी और गाड़ी घुमाएंगे। कहीं पिछले वीक के वीडियो है जिनके क्लिप में डालता हूं, और उनके अंदर मैंने क्लियर कहा था कि आएगा। और जैसा कि आपने अगर कल देखा हो तो कल निफ्टी आपकी ओपन हुई, ये डे का टाइम फ्रेम है, ये डे का टाइम फ्रेम है। और जैसे कि कल निफ्टी ओपन हुई, 25,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको नीचे की तरफ जैसे ही तोड़ा। ठीक है, लेवल कौन सा था? 24,865। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा उसके बाद में मार्केट सीधा नीचे की तरफ आकर के 24,650 के आसपास आकर के मार्केट ने क्लोज दे दी। मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको ब्रेक करते ही मार्केट के अंदर हमें कुछ ऐसा फॉल देखने को मिला। तो मार्केट के अंदर एक चीज वर्क करती है, वो करती है लेवल्स। एक चीज और वर्क करती है एजुकेशन, जिसके ऊपर मैं आपको कई बार कह चुका। ये आप लोगों का ध्यान मार्केट के अंदर पैसे को लेकर के होता है। एक ट्रेडर का फर्स्ट डे, जब वो पहली बार मार्केट के अंदर घुसता है तो उसका फर्स्ट डे डीमेट अकाउंट बनता है। डीमेट अकाउंट बनने के बाद में फर्स्ट डे से ट्रेडर बन जाता है। उसे 5,000, 10,000, 15,000 जो भी डालता है, उसके बाद में भाई साहब फर्स्ट डे से ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस करके ऑपरेशन करने लगता है। मेन कि आपको ट्रेडिंग का कुछ पता नहीं है, कैंडलस्टिक का आपको ज्ञान नहीं है, एक सपोर्ट का आपका ज्ञान नहीं है, एक रेजिस्टेंस का आपको ज्ञान नहीं है, एक चैनल का आपका ज्ञान नहीं है, मतलब मार्केट का एम तक का आपको पता नहीं है। बट आप फर्स्ट डे डीमैट अकाउंट ओपन करके उसके अंदर छोटा सा अमाउंट डालोगे। आप कितना डालोगे? ज्यादा से ज्यादा 2,000 या 5,000 या ज्यादा से ज्यादा 10,000। वो अपना फर्स्ट डे याद कर लेना जिस टाइम पे डीमैट अकाउंट ओपन किया था, तो उस दिन कितना फंड उसके अंदर ऐड किया था। ठीक है, तो ये अमाउंट आप डालोगे। उसके बाद में आप ट्रेडिंग का तो पता है नहीं। जब हमें किसी चीज की एजुकेशन नहीं होती या हमें किसी चीज का अता पता नहीं होता है, तो पहले के जमाने में जब पता नहीं होता था तो हम अपने घर के बुजुर्गों को उनसे पूछा करते थे, बड़े बुजुर्गों को पूछा करते थे। बट आजकल जो एक बड़ा बुजुर्ग है वो है सबसे बड़ा यूट्यूब, उसके बाद में गूगल। तो हम सीधा जाते हैं और सीधा ओपन करते हैं यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर हमारे जैसे आपको बकेतीबाज मिलते ही हैं, वो आपको यहां पर ज्ञान देते हैं। और ऐसा ज्ञान देते हैं अधूरा ज्ञान, जिसको लो और तुम चलते हुए चलो। जब फर्स्ट डे आता है उसके बाद में डालता वो छोटा है। कारण क्या? शुरू शुरू में उसको डर लगता है। क्या लगता है? डर। शुरू शुरू में डर लगता है। और मार्केट भी मतलब शुरू में उसको डर आता नहीं है। शुरू में ट्रेडर को मार्केट प्रॉफिट ही देता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट डे मार्केट आया और उसको ट्रेडर को प्रॉफिट दे दिया। वो फर्स्ट डे प्रॉफिट क्यों हुआ था? पता है क्यों हुआ था? कारण क्या था? क्योंकि अचानक से 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपने 200 रुपए, 500 रुपए या 1,000 रुपए आपने फर्स्ट टाइम पे प्रॉफिट होते हुए देखा था। तो अब आपने उसको सेव कर लिया, आपने उसको ले लिया और आपने वर्क नहीं किया। यहां के बाद में जो कहानी स्टार्ट होती है वो कहानी चलती है लालच के ऊपर।
ऐसी तैसी कराने गई एजुकेशन, ऐसी तैसी कराने गया माइंड सेट। अब एक नई कहानी चल रही है, उसके दिमाग में एक थ्योरी चल रही है कि 5 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर 1,000 रुपए बन सकते हैं। तो सारे दिन में कितना बन सकता है, सारे दिन में कितना बन सकता है, महीने में कितना बन सकता है, 1 साल में कितना बन सकता है। 1 साल के बाद का जो फ्यूचर उसके दिमाग में चलता है, वो तो भाई साहब प्राइवेट जेट वाला चलता है कि भाई अपने घर के बाहर ही खड़ा रहेगा। पर ऐसा मार्केट में नहीं होता। ये वो सपने हैं जिनको आप बंद आंखों से देख करके मजे ले सकते हो, सुकून महसूस कर सकते हो, बट ऐसा मार्केट में नहीं होता। होता है तो एक ही चीज चलती है मार्केट के अंदर, आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान, आपका माइंड सेट और आपके सोचने समझने की तार्किक शक्ति। कई बार मैं वीडियो के ऊपर कहता रहता हूं, क्योंकि जब जब देखिए लालच, लालच का फर्स्ट मीनिंग समझने की कोशिश करना। लालच क्या क्या करवाता है? लालच बहुत कुछ करवा देता है। लालच आए हुए मौके को खो देता है। लालच बहुत कुछ करवा देता है। ऐसा नहीं होता कि काफी अच्छे लोग लाइफ में आते हैं, और कहीं लोग होते हैं लालची टाइप के, थोड़ा सा लालच दिखाएंगे उनको दूर कर देता है। आपके मन में लालच आया तो आपके पास से जो पैसा था वो चला जाएगा। लालच बहुत कुछ कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज कहता हूं कि अपनी एजुकेशन का स्तर इतना ऊंचा रखिए कि कोई आपसे कुछ ले चुरा सकता है, ले सकता है, छीन सकता है, बट आपकी एजुकेशन, आपका टैलेंट वो कभी हासिल नहीं कर सकता। वो आपका है, आपके पास है और हमेशा आपके पास ही रहेगा, उसे कोई नहीं ले जा सकता। ठीक है? इस मार्केट में भी मैं आप लोगों से यही कहता रहता हूं, अपने टैलेंट के ऊपर रहिए, अपनी एजुकेशन को इतना शार्प कीजिए, इतना शार्प कीजिए। और ये जो आप पैसा पैसा मार्केट में करते रहते हो ना, ये मतलब आप कमा भी लोगे मार्केट के अंदर, किसी की कॉल टिप से, किसी के ये फलाना डिमका, इनसे आप पैसा कमा लोगे, बट जब तक आपके मन के अंदर ये रहेगा चला जाएगा, नहीं रुकने वाला। क्यों? क्योंकि आपकी नीतियां और नीतियां गलत है। आपके मन के अंदर ये भरा हुआ है लालच, और जब तक ये रहेगा कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। फिर वो मार्केट हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, या आपकी कैसी भी लाइफ हो, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। कारण क्या है? इस मार्केट के अंदर कंप्लीट खेल पैसे का है, कंप्लीट खेल पैसे का है। यहां पर लालच से कोई बच नहीं सकता, यहां पर लालच से कोई बच नहीं सकता। बट इस मार्केट में आने के बाद में एक चीज को जो सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जाता है, उसे करने के बाद ही ये मार्केट आपको हासिल हो सकता है, और वो है लालच। अपनी पाने की चाहत को, किसी चीज को पाने की चाहत को कंट्रोल करके ही आप उसे हासिल कर सकते हो। ठीक है? तो अब इस वीक के मार्केट की बात करेंगे कि इस वीक किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से मार्केट रह सकता है। और पिछले वीक में कहा था कि गाड़ी घूमेगी, गाड़ी घुमा दी, बट गाड़ी कुछ अटपटी चल रही है। कारण क्या है? आज इस वीडियो के ऊपर एक जबरदस्त टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है पीसीआर। ठीक है? इस टॉपिक को आपने कहीं बार यूट्यूब के ऊपर, कहीं बार गूगल के ऊपर, कहीं बार फलाना डिमका, कई लोग इसके ऊपर बातें करते रहते हैं। इसका सीधा सा मीनिंग है कि पुट, जो आप मार्केट में कॉल पुट लेते हो, ये इसका नाम है पुट, इसका नाम है कॉल। ठीक है? पुट बनाम कॉल। ठीक है? पीसीआर, पुट और कॉल का रेशो। पीसीआर का मतलब होता है पुट और कॉल दोनों का रेशो निकालना, किसी चीज का रेशो निकालना। इस स्कूल के जमाने में आपने देखा होगा कि 2/2, आंसर क्या आएगा? 2 से 2 कट गया मीन्स 0। पर यहां पर कुछ अलग अलग थ्योरियां होती है। एक्चुअल में आज पीसीआर तो आप लोगों को पूरी दुनिया समझाती है। अब पीसीआर के अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, किस तरीके से चल सकता है, असली चीज आज हम सीखेंगे। देखो, मान लो एक मीटर है, कहां से लेकर के, जैसे आपकी बाइक का मीटर देख लो,
वो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 20 होता है, यहाँ पर 30 होगा, यहाँ 60 होगा, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर शायद 120 हो, और यहाँ पर 140 हो, और यहाँ पर 160 हो, कुछ ऐसा मीटर होता है। ठीक है, तो पीसीआर के अंदर क्या होता है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चलेगी। अब गाड़ी कैसे कैसे चलती है, एक गाड़ी आगे की तरफ भी चलती है, एक गाड़ी पीछे की तरफ भी चलती है। दोनों गेयर होते हैं ना, कि फोर व्हीलर में आप गाड़ी को आगे की तरफ भी ले जा सकते हो, गाड़ी को बैक भी दे सकते हो। बैक वाली रेस का फॉर्मूला अलग होता है, और गाड़ी आगे जाएगी उसका फॉर्मूला अलग होता है, कि गाड़ी अगर आप आगे की तरफ सीधा लेके जाओ तो किस स्पीड से कहां तक जाएगी, कि आप इसको कितनी स्पीड पर उड़ा सकते हो या उड़ेगी, या आप अगर गाड़ी को बैक ले रहे हो तो कितनी स्पीड से चल सकती है। एक्चुअल में यहां पर स्पीड का खेल है। ठीक है, अब पीसीआर का फॉर्मूला समझने की कोशिश करना। पीसीआर कहां से कहां तक अच्छा है, 72, ये होगा आपका 125। ये क्या है, ये 0.70 और 1.25, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब एक चीज समझना, अगर यहां पर 70 के ऊपर पीसीआर है, और अगर यहां से गाड़ी ऊपर की तरफ जाती है, तो इसकी स्पीड 120 से लेकर के 140 तक हो सकती है, इतनी स्पीड आप कर सकते हो। और अगर यहां से यहां पर पीसीआर है, अगर यहां से गाड़ी बैक गियर के अंदर जाती है, तो इसकी स्पीड भी इतनी होगी, 120 से लेकर के 140। कि मार्केट का पीसीआर अगर 1.25 है, और अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, तो मार्केट की गिरने की स्पीड ये होगी। और अगर आपका पीसीआर यहां पर है, और यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो मार्केट की स्पीड ये होगी। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट वन वे के अंदर कोई मान लीजिए कोई कॉल की पोजीशन है, और हम इस जगह खड़े हैं, तो यहां पर अगर आपका पीसीआर 0.70 के आसपास है, अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपकी 70 रुपए की ट्रेड झटके से 100, और उसके बाद में 150 यहां तक हो सकती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बट अभी हो क्या रहा है कि आपका पीसीआर 70 के नीचे पड़ा हुआ है। अभी हाल फिलहाल का पीसीआर है 58.58 या 55 पॉइंट। अब अगर यहां से गाड़ी अगर नीचे की तरफ जाएगी, तो स्पीड की ये रहेगी क्या, ना जी, स्पीड अब घट करके 20 और 30 से ऊपर की नहीं होने वाली। यहां पर क्या है, अभी उल्टा हो रहा है। और अगर मार्केट अगर यहां पर है, मान लीजिए, और यहां से नीचे जाने के बजाय अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाए, तो क्या स्पीड ये होगी 120 टू 140? नहीं, स्पीड क्या होगी, यही 20 से 30 के आसपास। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और सुनो, बड़ा जोरदार कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आ गया तो मार्केट के अंदर जो जिस अभी हाल फिलहाल के मूवमेंट है उसको समझना सीख जाओगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है पीसीआर। ठीक है, अब पीसीआर की एक स्पीड होती है। पीसीआर देता क्या है कि किस स्पीड से आपके कॉल, ठीक है, और आपकी पुट चलेगी। पीसीआर हमें यह दिखाता है। पीसीआर हमें क्या दिखाता है कि आपके मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है उसके अंदर आपके जो कॉल पुट के ऑप्शन है वो किस स्पीड से चलेंगे। अब स्पीड कैसे तय होगी, पीसीआर का फॉर्मूला क्या होता है कि 0.70 से लेकर के 125 तक ये ठीक होता है। यहां से कहां तक जा सकता है पीसीआर, यहां से यहां तक जा सकता है, 2 तक जा सकता है। ठीक है, 1.25 से 2 तक जा सकता है। यहां से नीचे की तरफ कहां तक आ सकता है, बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। कोविड के दौरान शायद 10.20 के आसपास आ गया था। ठीक है, तो यहां से ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे लिए। एक अच्छा पीसीआर कब से कब तक है, 70.72.125 तक। अब हो क्या रहा है कि एक 70 नीचे है और 125 ऊपर है। यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट के अंदर जो कॉल पुट के जो आपके ऑप्शन होंगे उसके अंदर जबरदस्त तरीके का फ्लो हमें देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से एक मतलब एक तरीके की स्पीड कब गिरना स्टार्ट हो जाएगी, 70 के नीचे। किसकी स्पीड गिरना स्टार्ट हो जाएगी, पुट की। पुट फिर उस तरीके से नहीं चलेगी, मार्केट गिरेगा, इसके नीचे से मार्केट गिरेगा, बट पुट की स्पीड इस तरीके की नहीं होगी। बट यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जबरदस्त स्पीड हमें देखने को मिलेगी। और एक ये है
0.25। अगर यहां से मार्केट और ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब कॉल की स्पीड कम हो जाएगी, बड़ी स्लो चलेगी। जो कॉल के ऑप्शन है वो बड़े स्लो चलेंगे, आपको फास्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये उसी तरीके से है कि 1.25 नीचे की तरफ 0.70। यहां से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल के प्रीमियम उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे, यहां से मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा तो पुट के प्रीमियम उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे। यहां पर हो क्या कि ऊपर से अगर मार्केट गिरता है तो जबरदस्त तरीके के पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। ठीक है, यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल के प्रीमियम जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगे। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट, जैसे कि आपका पीसीआर 70 है और मार्केट लगातार और भी गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है तो पुट के प्रीमियम उतने खास नहीं चलेंगे। ठीक है, 125 के बाद में और लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल के प्रीमियम उतने खास नहीं बढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल पिछले वीक अगर आपने चेक किया हो, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी रही थी, बट जो आपका पीसीआर था वो 1.80 प्लस हो गया था, तो आपके कॉल के प्रीमियम बिल्कुल डल चल रहे थे, बिल्कुल धीरे 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 बढ़ रहे थे। ठीक है, और पुट के प्रीमियम की जो वो थे प्राइज प्रीमियम डी के, वो जबरदस्त तरीके से पिघल रहे थे। होना क्या चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, ऐसा तब होता है कि जब मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाए, लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, मार्केट किस तरीके से चलता है, बहुत कुछ है इस वीडियो में, समझने की कोशिश करना। मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट इस तरीके से चलता है, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका पीसीआर होता है ये दोनों आपके सेटल होते हुए चले जाते हैं। मान लो मार्केट यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, यहां पर ₹1.10 का पीसीआर आ गया, फिर मार्केट यहां से थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर पीसीआर 0.80 के आसपास पहुंच जाएगा, फिर यहां से पीसीआर आपका 1.20 पहुंच जाएगा, फिर यहां से नीचे की तरफ जाएगा तो पीसीआर आपका 90.95 हो जाएगा, फिर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो 1.30 पीसीआर हो गया। अब यहां से मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आएगा तो यहां पर पीसीआर क्या हो जाएगा, पीसीआर हो जाएगा यहां पर पीसीआर क्या हो जाएगा 1.20। तो यहां पर हो क्या रहा है कि पीसीआर सेटल होता हुआ चल रहा है, पीसीआर थोड़ा ऊपर गया फिर पीसीआर को थोड़ा नीचे की तरफ डाला, तो यहां पर हो क्या रहा है, मार्केट अपने औकात के अकॉर्डिंग चल रहा है। पर यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कोई मामला ही नहीं चल रहा। जब ऊपर की तरफ गया था तब कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, जब गिर रहा है तो कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट, जिसे कहते हैं कि रिट्रेसमेंट चाहिए, ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा। फिर नीचे की तरफ गिरे, फिर रिट्रेसमेंट दे, फिर नीचे की तरफ गिरे, फिर रिट्रेसमेंट दे, फिर फॉल आए, तब मजा आएगा। अब हो क्या रहा है, जब ऊपर की तरफ जा रहा था, गौर से समझने की कोशिश करना, पीसीआर का असली महत्व, असली पता कोई यूट्यूबर नहीं समझा सकता आपको, मैं समझा रहा हूं, इसे देसी लैंग्वेज कहते हैं। वो कह रहा था कि यहां पर 1 का पीसीआर होगा, 1 का पीसीआर होगा या 0.70 का पीसीआर होगा। जब कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ चलता गया तो पीसीआर भी साथ में बढ़ता गया। तो जब मार्केट टॉप की तरफ जा रहा था, अच्छा लग रहा था, लोगों को मजा आ रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, पर प्रीमियम कहां है, प्रीमियम तो चल ही नहीं रहे, ना कॉल चल रही ना साले पुट चल रही। ये किसकी प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में बायर्स की प्रॉब्लम है। मार्केट जा रहा है, मजा आ रहा है, मार्केट गिर रहा है, पर अब सारा पुट लेते हुए डर रहे हैं। पुट ऐसे चलती है, ऐसे 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 जैसे चल रही है, उसके प्रीमियम में वो मजा नहीं है जो मजा एक बायर को चाहिए। क्यों नहीं है मजा, पीसीआर की वजह से मजा नहीं है, केवल पीसीआर की वजह से मजा नहीं है, क्योंकि पीसीआर आपका लगातार गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। मजा कब आएगा, एक हल्का सा बाउंस बैक दे ऊपर की तरफ, कहां तक दे, ये वाली रेंज के आसपास बाउंस बैक दे, उसके बाद में अगर यहां से खटकेगा तो यहां से यहां तक का फॉर्मूला क्या होगा, अचानक से पीसीआर आपका बढ़ेगा। मतलब मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, एक मुलाकात जरूरी है सनम। मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, आज से पहले मार्केट ऐसे नहीं चल रहा था, आज से पहले मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा था, ये लगातार वाला सीन नहीं चल रहा था। मार्केट लगातार ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, पीसीआर के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिरेगा, पीसीआर का वही
पीसीआर खराब हो जाएगा। आज से पहले क्या हो रहा था, मार्केट गिर रहा था, थोड़ा सा संभल रहा था, फिर गिर रहा था, फिर रेंज में था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, अब यहां से लगातार वाले मामले चल रहे हैं। तो पीसीआर भी कुछ इसी तरीके से, आज से पहले ऐसा नहीं हो रहा था। आज से पहले मार्केट के अंदर पीसीआर सेटल होता हुआ चला जा रहा था, तो मजे आ रहे थे मार्केट में वर्क करने में। मार्केट नीचे की तरफ गया, रेंज बनाए, पीसीआर सेटल किया, फिर नीचे की तरफ, फिर थोड़ा ऊपर, फिर रेंज बनाए, पीसीआर सेटल किया, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये बायर को मजा आ रहा था, क्यों? क्योंकि पीसीआर सेटल होता हुआ चल रहा था। अब यहां पर हो क्या रहा है, साला पीसीआर को सेटल ही नहीं होने दे रहे, बस गिराए जा रहे हैं। जब चढ़ाए जा रहे थे तब चढ़ाए जा रहे थे, ले जाओ इसको आसमान में। पीसीआर सेटल नहीं होगा, बायर का भला नहीं हो सकता, क्योंकि बायर का भला तो तब होगा ना जब पीसीआर सेटल होगा। पीसीआर क्या क्या देगा, पीसीआर थ्रस्ट देगा, एक प्रीमियम के अंदर एक तेजी। अभी प्रीमियम, अगर हम किसी प्रीमियम की बात करें, मान लो सपोज करो कल 24,650 तक मार्केट गिरा, मान लीजिए हम एक प्रीमियम की बात कर लेते हैं, उस प्रीमियम के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। 24,800 की पुट के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 24,800 की पुट के ऊपर बात कर लेते हैं। अब पुट के ऊपर हम बात क्या करेंगे, पुट के ऊपर बात ये करेंगे कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होकर के मार्केट आपका रेंज में फंसा हुआ रहा। कहां तक, ऊपर की तरफ 24,800, ठीक है, 24,800, नीचे की तरफ अगर देखें तो 24,760। अब हो क्या रहा है कि 760 से मार्केट फॉल देता है, फॉल देने के बाद सीधा मार्केट नीचे की तरफ आकर के 24,610 के आसपास आता है। लगभग मार्केट ने कितनी मूवमेंट कर दी, लगभग मार्केट ने 150 पॉइंट की मूवमेंट कर दी। अब इसके अकॉर्डिंग 150 पॉइंट जब वन वे के अंदर मार्केट चलता है, तब मैं पहले की बताता हूं कि निफ्टी एक्सपायरी से 2 दिन पहले जब मार्केट 150 पॉइंट चलता था, तो जो आपका प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम कम से कम 150 पॉइंट की मूवमेंट आपका वन वे कर सकता है, प्रीमियम कर सकता है। मतलब कोई प्रीमियम हो 50 का हो तो वो 200 हो सकता है, कोई प्रीमियम अगर 100 का है तो वो कम से कम 250 का हो सकता है, क्योंकि वन वे वीक के अंदर आपका वन मूव के अंदर मार्केट लगातार एक फ्लो के अंदर गिरता हुआ जा रहा है। बट क्या कल 150 पॉइंट बढ़े? तो एक बार चेक कर लेते हैं। 24,800 का जो प्रीमियम है, इसके अंदर हो क्या रहा है कि जैसे मार्केट के अंदर रेंज थी, वैसे ही मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। किस जगह फंसा हुआ था? अगर हम इसकी रेंज निकाले 80 रुपए, ठीक है, यहां से एक मूवमेंट मार्केट के अंदर 150 पॉइंट की मूवमेंट आती है, 150 पॉइंट का फॉल आता है, तो यहां से 80 से सीधा मार्केट गया 150। वो थ्रस्ट ही नहीं मिल पा रहा जो हमें चाहिए, वो थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा जो हमें चाहिए, क्योंकि यहां पर हमें 150 पॉइंट की अगर हम इसका एक तरीके का अगर टारगेट के अकॉर्डिंग अगर हम इसका देखें तो वो नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो इस वाले ये वाले हिसाब किताब होता है जब तक आपका पीसीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीसीआर मार्केट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करता है। पीसीआर के साथ में एक चीज और वर्क करती है। अब आप लोग कहते रहते हो कि इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स क्या करता है। आप लोगों ने यूट्यूब के ये मैं इनको ये कहूंगा कि बकवास वीडियो देख देख के अधूरा ज्ञान सुन सुन के लोगों की जो ऐसी तैसी की है ना, कसम से जो लोगों की ऐसी तैसी की है वो तिच्छे नहीं बनता। मतलब सीधा सा मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है, इंडिया विक्स नीचे पड़ा हुआ है, प्रीमियम चल नहीं रहे, इंडिया विक्स नीचे पड़ा है, इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर हो गया, प्रीमियम तेजी से चल रहे हैं। अरे आप पहले समझना सीखो कि एक्चुअल में इंडिया विक्स करता क्या है, इंडिया विक्स का काम क्या है। इंडिया विक्स केवल और केवल जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जाते ही इधर कलाई पे एक पट्टा डाल करके पंप दबाता है, वो चेक क्या करता है, आपकी धड़कन चेक करता है कि किस स्पीड से आपकी धड़कन चल रही है। एक नॉर्मल धड़कन होती है 80/120, 80/120। कई बार डॉक्टर कहता नहीं रहता, जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, 90 आ गया, नीचे वाला 60 आ गया, मीन्स कि आपका लो ब्लड प्रेशर है। और यहां से अगर ऊपर की तरफ चला गया 160/100, 110 कुछ इस तरीके का हो गया, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में रखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा,
आपको मतलब एक तड़प सी होने लगती है, प्यास लगने लगती है, मतलब बेचैनी सी होने लगती है। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, आदमी बिल्कुल सुस्त हो जाता है, हलचल नहीं करता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, वो सोता ही सोता है। उसे लगता है बस मैं सो जाऊं, गहरे गहरे सपने ले लूं, मार्केट में करोड़पति कैसे बने। ठीक है, तो इस तरीके के सीन होते हैं लो ब्लड प्रेशर में और हाई ब्लड प्रेशर में। तो इंडिया विक्स क्या है? इंडिया विक्स केवल और केवल एक माप सूचक है, मतलब एक, जैसे हम कह सकते हैं कि हम इस मार्केट का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं कि ये हाई है या लो है। ये हमें क्या दिखाता है? अब देखो, जिस तरीके से हम अपने शरीर का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, 80/120 सही है, 160 150 हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर, 90/60 हुआ तो लो ब्लड प्रेशर। उसी तरीके से आपका इंडिया विक्स है, ये कब सही है? ये भाई साहब 12 से लेकर के 14 की रेंज में चलता है, तब ये बिल्कुल ठीक ठाक है, बायर का भला हो सकता है। मैं किसी का नहीं सोचता, मैं केवल बायर्स के बारे में ही बात करना पसंद करता हूं, मैं बायर्स के बारे में बात करना पसंद करता हूं। तो हमारे लिए एक इंडिया विक्स का जो एक सही परफेक्ट जो मतलब होना चाहिए, वो होना चाहिए 12 से 14। और अगर यहां से नीचे की तरफ अगर 10 चला जाएगा या 10.50, तो ये लो ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करता है। अब हमारा तो ब्लड प्रेशर है, इसका क्या है? इसका है वॉल्यूम, कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम हो गया है। और अगर 14 से ऊपर की तरफ 15 प्लस जाएगा तो मेंस की मार्केट का वॉल्यूम हाई हो चुका है, जहां पर आपको मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन दिख सकती है। जब मार्केट गिरता है तब भी ये हाई हो सकता है, जब मार्केट टॉप पे जाता है तब भी ये हाई हो सकता है। दोनों सिचुएशन में ये हाई हो सकता है। कारण क्या है? ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा वर्क प्रेशर होगा, तो यहां पर वॉल्यूम जनरेट होगी। अगर हाई होगा तब भी ये हाई हो जाएगा। और अगर मार्केट में सुस्ती होगी, जैसे अभी सुस्ती चल रही है, 10 साढ़े 10 के आसपास चल रहा है, तो मार्केट के अंदर लो वाला सीन है। अब यहां पर और क्या चीज समझेंगे, जब भी ये 14 के ऊपर जाएगा, जो प्रीमियम आपको 50 का मिलना चाहिए, वो भाई साहब सीधा 90 और 100 की बात करेगा, आपके प्रीमियम की रेटें बढ़ जाएगी। और ये 10 से जितना नीचे चले जाएगा, जो प्रीमियम हमें मान लीजिए 100 का होना चाहिए, वो प्रीमियम हमें वहां पर 70 का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका इंडिया विक्स ये दिखाता है मार्केट के अंदर वॉल्यूम, मार्केट के अंदर किस तरीके के हालात चल रहे हैं। मार्केट गिर रहा है तो पैनिक में ये बढ़ेगा, मार्केट के अंदर तेजी है तो ये खुशी में बढ़ेगा, बट ये बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेंगे, कम होगा तो प्रीमियम भी सुस्त हो जाएंगे, जिस तरीके से अभी प्रीमियम सुस्त है। बट इंडिया विक्स को देखने के चक्कर में कई बार हम पीसीआर के डेटा को नजरअंदाज कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा बायर के लिए मतलब इंपॉर्टेंट वर्क करता है। अभी आप खुद से मुझे बताना कि लास्ट फ्राइडे भी आपने वर्क किया होगा, क्या अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ रहा था? मार्केट तो गिर रहा था, मार्केट 1:30 बजे बाद गिर गया, पर क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि आप एक पुट की पोजीशन को मतलब ले सकते हो, उसके अंदर वर्क कर सकते हो? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। और आप चाहो तो पीसीआर इंडिया विक्स, इसके ऊपर एक और वीडियो अलग से बना देंगे, ये तो केवल आप लोगों को समझाने के लिए था। ठीक है, अब बात करेंगे मार्केट के ऊपर कि इस आने वाले वीक के अंदर मार्केट किस तरीके से चल सकता है। पहले बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, उसके बाद में बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। अभी हाल फिलहाल जो मार्केट खड़ा है 54,390 के आसपास खड़ा है। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 53,000 का साइकोलॉजिक लेवल, बट हम इसमें थोड़ी सी बफिंग रखेंगे, 52,842। ठीक है, इसके बाद में और फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अब आता भी ये तो बायर्स के का घंटा मतलब का है, क्योंकि पीसीआर डेटा तो वैसे ही कुएं में पड़ा हुआ है, मजा ही नहीं आएगा। हम क्या चाहते हैं, अभी मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं यार मार्केट के अंदर थोड़ा सा बाउंस बैक हो, यहां तक मार्केट रिटेस्ट करे, उसके बाद में अगर यहां से नीचे की तरफ आता है तब मजा आएगा। पीसीआर बिना प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तो बायर क्या घंटा कर लेगा? रियलिटी है ये रियलिटी है। अगर मार्केट यहां से और गिरता हुआ चला जाता है तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमें पहले मिले एक बाउंस बैक, उसके बाद में अगर मार्केट आता है तब मजा आएगा, और ये रियलिटी है। इसकी समझ ना होने की वजह से कहीं ट्रेडर मार्केट के अंदर बर्बाद हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है मार्केट गिर रहा है, मैं पुट की पोजीशन में भी बैठा हूं,
पर मार्केट क्या करेगा, 100 पे बिठा करके इधर ऊपर की तरफ लेके जाएगा 110 और झटके से 80 पे लाया, उसको निकाल देगा, बेचारे को निकाल देगा, उसको 75 पे निकाल देगा, फिर चला जाएगा 110, फिर ऊपर चला जाएगा 125, फिर यहां से झटका दे देगा नीचे की तरफ 100, फिर यहां पर 90। बायर सस्टेन नहीं हो सकता, बायर छोड़ो सेलर भी सस्टेन नहीं हो सकता, वो कब तक रुकेगा, वो भी नहीं रह सकता। तो खैर ये नीचे की तरफ का लेवल है। बाकी एक लेवल की बात करेंगे, जो एक लेवल होगा हमारा होगा 55,122, ठीक है, ये लेवल, ठीक। तो इन लेवल्स के बाद में ही कुछ हो सकता है। बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर इंट्राडे। और रियलिटी घटना ये है, रियलिटी बात ये है कि मार्केट अगर लगातार इसी तरीके से गिरता हुआ आएगा, हालांकि हमने चैनल भी बनाई थी और चैनल जबरदस्त तरीके से वर्क कर रही है, जब तक मार्केट आना दो आना नहीं करेगा, मतलब बायर्स को और सेलर्स को दोनों को पैसा नहीं देगा, तब तक मार्केट के अंदर एक तरफा अगर मार्केट चलता रहेगा, वो पैसा किसी को नहीं देगा। ये भी इस मार्केट का रियल सत्य है। मार्केट के अंदर वर्क करने के लिए एक तेजी भी चाहिए और एक गिरावट भी चाहिए, तभी मार्केट का जो संतुलन है वो सही तरीके से वर्क करेगा। अगर मार्केट लगातार इस तरीके से गिरता रहा तो बायर्स का जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के अंदर वर्क करते हैं उनका भला नहीं हो सकता। कारण क्या है, कारण है आपका जो पीसीआर डेटा, यहां का रेसो गड़बड़ा जाएगा, तो वो नहीं चल सकता। मार्केट के अंदर अगर बायर को पैसा चाहिए, मार्केट के अंदर अगर बायर को कमाई चाहिए, तो मार्केट का कुछ इस तरीके से चलना अगर पीसीआर डेटा को सेटल करते हुए चलना जरूरी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपके 15 मिनट के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से चल सकता है। और ये जो आपका मार्केट है, लास्ट फ्राइडे वाला मार्केट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी ये वाली रेंज का ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त, बेसब्री से इंतजार करना, इस रेंज का बेसब्री से इंतजार करना। अगर नीचे की तरफ मार्केट अगर यहीं ओपन होता है 54,200 से लेकर के 54,200 से लेकर के मार्केट अगर 54,650 तक ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाकर के इस रेंज को ब्रेक करता है, तो यहां से फायर मूवमेंट करता हुआ निकलेगा। रीजन क्या है, पीसीआर डेटा बिल्कुल इधर पड़ा हुआ है गड्ढे में। कब एक्टिवेट होगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से मार्केट इस जो यहां पर एक गैप बना है, हालांकि बैंक निफ्टी में नहीं बना, निफ्टी में है, उसको फिल कर सकता है, मार्केट जा सकता है 54,800, उसके बाद में 55,155 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का तो और भी बुरा हाल है बेचारी का, इसका पीसीआर डेटा अलग है, आपके निफ्टी का पीसीआर डेटा अलग है, बैंक निफ्टी का अलग है, मिड कैप का अलग है, सबका अलग अलग पीसीआर डेटा होता है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहां का क्या सीन है, अब मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि गाड़ी चलेगी तो उसी रूट पे चलेगी, चाहे हो सकता है आप इसको ले जाओ, हो सकता है इसको ले जाओ, आना इसको इधर ही पड़ेगा। कारण क्या है, हाँ भाई हमारा हमारा लेवल भी कोई लेवल है, ऐसे कैसे ले जाओगे तुम इसे, इससे आना पड़ेगा उधर, ये लेवल है देव के, आ गई ना, ठीक है। कई लोग कह रहे थे यहां से, जब यहां टॉप के आसपास पहुंच गई थी ना, उनके मन के अंदर ऐसी जागृति हो रही थी, अब निफ्टी दिवाली तक 26,000, फिर चली जाएगी 28,000, फिर चली जाएगी 30,000। अबे ऐसे नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती, ऐसे जानी होती तो कभी की चली जाती भाई। लट को सलाम करे बिना थोड़ी ना चली जाएगी, वो भी देसी लट है, गाड़ी को तो आना पड़ेगा। देखो आ रही है, ठीक है, पर ये गाड़ी आ तो रही है, पर साथ में क्या है, पीसीआर ने दम तोड़ दिया। जब गाड़ी आपकी घूमी थी तब 2 के आसपास का पीसीआर था, पीसीआर अब घट करके नीचे की तरफ 0.52 हो चुका है, वो मजा ही नहीं आ रहा, वो थ्रस्ट ही नहीं है पुट प्रीमियम के अंदर, वो मजा नहीं है। मार्केट गिर रहा है, पर जब 0.70 के नीचे अगर मार्केट और गिरेगा, पीसीआर डेटा अगर आपका ये रहेगा, तो फिर बायर की लंका लगना बिल्कुल लगेगी। कारण क्या है, प्रीमियम का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, उसे डर लगेगा, उसके अंदर एंट्री लेते हुए डर लगेगा, रियलिटी है, यहां डर लगेगा। और अभी तो 52 पे आ गया, 0.52 पे आ गया पीसीआर, डर लगेगा। अब यहां से हो क्या हो, मेरे अकॉर्डिंग क्या हो, यहां से यार एक बाउंस बैक हो, कहां तक हो, इस जगह तक, ये आपकी जो 2 न्यूट्रल कैंडल थी यहां तक का अगर बाउंस बैक मार्केट करवा दे, मान लीजिए 25,000 तक का बाउंस बैक करवा दे, यहां तक का 24,900 25,000 तक का बाउंस बैक करवा दे,
फिर मजा आ जाएगा। फिर यहां से गिरा दो तुम, फिर देखो तुम जबरदस्त तरीके से प्रीमियम। कारण क्या है, पीसीआर सेटल हो जाएगा। अभी यहां पर 0.52 के आसपास का पीसीआर है। यहां से अगर 400 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका पीसीआर 110 के आसपास आ जाएगा। जब 110 के आसपास पीसीआर आ जाएगा, वहां से अगर मार्केट गिरता है तो वहां पर आपके प्रीमियम अच्छे वर्क करेंगे, आपके प्रीमियम अच्छे वर्क करेंगे। कई बार मैं कहता रहता हूं एक्सपायरी के टाइम पे, यार एक फलाना फलाना प्रीमियम है, ये जबरदस्त मार्केट में वर्क करेगा। अगर मार्केट इस तरफ जाता है, इस तरफ की मूवमेंट दिखाता है, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है जबरदस्त तरीके का कि वही प्रीमियम इतना क्यों बढ़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि 100 का प्रीमियम एक मूवमेंट हुई, मान लीजिए किसी भी तरफ 100 से एक प्रीमियम गया 200, और एक प्रीमियम था जो 60 के ऊपर वर्क कर रहा है, ये चला गया 180। तो किसमें फायदा था? फायदा किसमें था? एक 2x हुआ, 100 से 200 2 गुना हुआ, और एक 3 गुना हो गया उसी मूवमेंट में, उसी डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हुआ? अगर हमें इस चीज की नॉलेज होती तो हम 100 का ना खरीद करके हम ये खरीदते, लोड साइज भी ज्यादा आती, क्वांटिटी भी ज्यादा आती, पैसा भी ज्यादा बनता। उसी मूवमेंट में हो रहा है, कुछ तो होगा इसका लॉजिक, तभी तो चला है ये। तो मैं तो हुई लॉजिक की दुकान, मैं हुई लॉजिक की दुकान। मैं इन्हीं चीजों के ऊपर वर्क करता हूं कि कौन सा प्रीमियम जबरदस्त तरीके से वर्क करेगा, पीसीआर डेटा का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी फ्राइडे को मार्केट चला, गिरा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। जिस तरीके का फ्लो हमें चाहिए, जिस तरीके की मूवमेंट हमें चाहिए, उसमें मजा नहीं है। तो मतलब मार्केट गिर रहा है पर उसके बाद में मजा नहीं है। मार्केट तेजी कर रहा था, जब तेजी कर रहा था किसको मजा आ रहा था? आ रहा था किसी को मजा। अब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए गिर रहा है, पर डर है, डर है कहीं साला घूम गया तो घुमा देगा फिर ढंग से। ठीक है, तो अब मामले क्या रहेंगे? 24,450 वीकली लेवल पकड़िए, और 25,058 ये आपका वीकली लेवल है। ये 2 वीकली लेवल है। मैं क्या चाहता हूं, अपना पर्सनल सीधा सा सीन है कि मार्केट अगर और थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, या मार्केट ओपन कहां होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक लेवल लिखिए 24,580, यहां से लेकर के मार्केट 24,757। ठीक है, इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाकर के इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में 24,870, और उसके बाद में 24,960, और उसके बाद में 25,000 तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो मुलाकातें करवाओ रे, बिना मुलाकातें कुछ ना हो ना जाना। एक मुलाकात जरूरी है। तो ये सीन है। और अगर गिरता भी है तो मजा नहीं आएगा, एक बाउंस बैक करवा दो, फिर गिरा देंगे, फिर और गाड़ी जोर से घुमाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूं। और अगर आपको पीसीआर डेटा, इंडिया विक्स और ये फलाना डिमका जो भी सीखने का है, जो भी तुमने कहीं से सुना है और उससे आपको समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल लैंग्वेज उसमें घुसाता है, ये है वो है फलाना है डिमका है, जो समझाना है वो सीधा सीधा समझा दे। बोला हमारे यहाँ राजस्थान में 80 गली का घाघरा है। अब अगर उसको अंग्रेजों को समझाना हो, अंग्रेजों को समझाना हो, भाई साहब वो जो टूरिस्ट होते हैं 1 घंटा लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या बकेतियां करेंगे। मेरे सामने अगर उस अंग्रेज को लेके जाए तो मैं उसको केवल 2 मिनट में समझा दूंगा, कसम से 2 मिनट में समझा दूंगा, बिना बोले, वो भी बिना बोले। अरे गोरी पैर के एक ठुमका लगा देख, तुझे वो फील हो जाएगा जो समझने की जरूरत नहीं है। तो बस ये है, चीजों को फील करवा दो, सामने वाले को समझाने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। शेयर किसे करना है? अपने यार, दोस्त, मित्र जो भी है, महिला मित्र जो भी है, उन सबको शेयर करो, ताकि वो मार्केट में है, केवल उन्हीं को करना है जो मार्केट में है। वरना आपको गालियां दे देंगे, बोले क्या भेजा है ये कौन बकेतियां मार रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।